2019 में ईरान पहली बार बावर 373 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। ये ईरान का पहला होममेड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। 10 साल कड़ी मेहनत के बाद ईरान के पास ये सफलता हासिल हुई। मैक्सिमम पीपल इसके बारे में अनजान है। क्यों अनजान है इसके बारे में वीडियो के अंत में बताएंगे। और इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर कई सारा सवाल है, जैसा कि पहला सवाल कितना शक्तिशाली है इस मिसाइल सिस्टम। दूसरा सवाल इस मिसाइल सिस्टम क्या नाटो स्टैंडर्ड है। तीसरा सवाल सबसे ज़रूरी, इस मिसाइल सिस्टम क्या F-35 को ट्रैक करके शूट डाउन कर सकता है। और आखिर में इस मिसाइल सिस्टम का नेक्स्ट मूव क्या होगा इसके बारे में बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। बावर 373 जब दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब कई डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहा था ये ईरान का एक डिफेंस पब्लिसिटी स्टंट होगा, अपने दुश्मनों के ऊपर दबाव और दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मगर 2020 में जब ईरान इस मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट करते हुए अपना एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया, तब इसके बारे में चर्चा बहुत ज़ोर शोर से होने लगी। सबसे पहले जानना ज़रूरी है इस मिसाइल सिस्टम का कैपेबिलिटी कितना शक्तिशाली है, इसके स्पेसिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे इस मिसाइल सिस्टम के साथ वर्ल्ड टॉप 10 लिस्टेड जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसके साथ कंपेयर करके। बावर 373 मिसाइल सिस्टम का ऑपरेशनल रेंज है 200 किलोमीटर, स्पीड है 8.45 मैक, मैक्सिमम टारगेट डिटेक्ट कर सकता है 100 टारगेट, ट्रैक कर सकता है 60 टारगेट को और एंगेज कर सकता है 6 टारगेट को एक साथ। 250 किलोमीटर दायरे में इस मिसाइल सिस्टम हर एक टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देता है। और इस मिसाइल सिस्टम का मैक्सिमम सर्चिंग रेंज 300 किलोमीटर, फ्लाइंग एल्टीट्यूड सर्चिंग रेंज है 27 किलोमीटर। अब देखेंगे दूसरे मिसाइल सिस्टम के साथ इसका कंपेयर। बाराक 8 और आयरन डोम दोनों का रेंज, बाराक का 8 किलोमीटर, आयरन डोम का 70 किलोमीटर, स्पीड बाराक 8 का 2 मैक, आयरन डोम का 4 मैक, और सर्चिंग रेंज बाराक 8 का 150 किलोमीटर, आयरन डोम का 100 किलोमीटर, फ्लाइंग एल्टीट्यूड सर्चिंग रेंज बाराक 8 का 16 किलोमीटर, आयरन डोम का 10 किलोमीटर। इसके बाद थर्ड और सैमपीटी दोनों मिसाइल सिस्टम का रेंज, थर्ड का 200 किलोमीटर, सैमपीटी 120 किलोमीटर, स्पीड थर्ड का 8.24 मैक, सैमपीटी 4.5 मैक। दोनों ही 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, दोनों ही 10 टारगेट को एंगेज कर सकता है। फ्लाइंग एल्टीट्यूड सर्चिंग रेंज थर्ड का 25 किलोमीटर, सैमपीटी का 20 किलोमीटर। इसके बाद सबसे लेटेस्ट और सबसे घातक एयर डिफेंस अमेरिकन MIM 104 पैट्रियट और डेविड स्लिंग, जो अमेरिका और इजराइल का दोनों का बनाया हुआ, ये दोनों का ही रेंज 160 किलोमीटर है, स्पीड 4.1 मैक, डेविड स्लिंग 7.5 मैक। दोनों ही एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 12 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। फ्लाइंग एल्टीट्यूड रेंज है 24.4 किलोमीटर। आखिर में HQ9 S300 VM जो 2013 में लॉन्च किया गया नया वर्जन, दोनों का ही रेंज 300 किलोमीटर, स्पीड HQ9 4.2 मैक, S300 VM 8.6 मैक। दोनों ही 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, HQ9 6 टारगेट को एंगेज कर सकता है और S300 24 टारगेट को एंगेज कर सकता है एक साथ। दोनों का ही फ्लाइंग एल्टीट्यूड सर्चिंग रेंज है 27 किलोमीटर। गाइस, ये था बावर 373 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का स्पेसिफिकेशन और बावर 373 के साथ दूसरे एयर डिफेंस का कंपेयर। अब देख चुके होंगे बावर 373 कितना शक्तिशाली है, दूसरों के मुकाबले में कितना कैपेबल है, अब देख ही चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बावर 373 का स्टैंडर्ड के बारे में बताऊं तो कुछ आपको जानना ज़रूरी है। 2019 में 2 मिसाइल अटैक हुआ था, एक सऊदी ऑयल फैक्ट्री में, दूसरा इराकी US बेस में। दोनों जगहों पर US का MIM 104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो
लेटेस्ट और घातक मिसाइल सिस्टम में दोनों जगहों पर तैनात था और दोनों जगहों पर फुल प्रोटेक्शन के द्वारा सील्ड हुआ था। दोनों जगहों पर मिसाइल 0 एक्यूरेसी में और पिन पॉइंट में स्ट्राइक किया। दोनों ही मिसाइल ईरान का था। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट दोनों जगहों पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को हटाने के फैसला लिया। और सबसे पहले बता दूं, बाबत 373 F-35 को ट्रैक कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में अनक्लियर है। और एक बात, ये कहना सटीक नहीं होगा ये F-35 को ट्रैक कर सकता है। F-35 एक लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है और ईरान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को काउंटर बना सके। और दूसरी बात, ईरान यूएस का काफी सारा स्टेल्थ जोन भी कैप्चर किया है, कई सारा जोन शूट डाउन किया है। जैसा कि 2010 में ईरान यूएस का RQ-170 नाम का एक स्टेल्थ घातक ड्रोन को कैप्चर किया था डिकोड करके। और दूसरी बात, 2019 में RQ-4 नाम का एक घातक ड्रोन को 65,000 फीट से अपने ईरान का खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम से शूट डाउन किया था। यूएन का बैन ईरान के ऊपर से हट गया है। ईरान का अब आसान हो गया रशिया और चाइना से इसके बारे में टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए। रशिया और चाइना का दोनों ही कॉमन एनिमी यूएस है और रशिया और चाइना के पास दोनों के पास ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है और दोनों के पास ही घातक एयर डिफेंस भी मौजूद है। इसलिए दोनों देश यूएस को पहले काउंटर करने के लिए ईरान को सपोर्ट करेगा और ईरान को यह टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत मदद करेगा। इस वजह से एक एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है ईरान 2024-25 में यह टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा और ये कैपेबल होगा F-35 को शूट डाउन करने के लिए। तो गाइस, ये था बाबत 373 मिसाइल सिस्टम का स्पेसिफिकेशन। इसके बारे में आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताना। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।